नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और हमारे साथी बिस्ट गेमिंग ब्रो बताते हैं कि नमस्ते सर, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं इजी वे में। मैं रेलवे में टेक्नीशियन पोस्ट पर हूं, मुझे डिपार्टमेंटल जेई की तैयारी करनी है। आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे वीडियो बनाकर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा और जेई का पेपर भी बताऊंगा और तैयारी कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करना है और आप 100% सफलता हासिल कैसे करें, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं जेई की तैयारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसएल डांगी और मैं देता हूं आपको लोको और रेलवे के बारे में नॉलेज। अधिकतर मैं इलेक्ट्रिक के बारे में नॉलेज देता हूं। इलेक्ट्रिक लोको हो, टीआरडी हो, टीआरएस हो, पावर हो, इसके बारे में मैं ज़्यादातर देता हूं क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से संबंधित हूं। और आपको और भी वीडियो देखना है, चैनल पे जाइए, क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक वाइज बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। और प्रश्न उत्तर का रिवीजन करना है, आप खबरी ऐप पर जाइए। खबरी ऐप का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां से आप देख सकते हैं। और आपको मुझसे कुछ स्पेशल पूछना हो तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मुझे जब टाइम होगा, और ईमेल में आपका फोन नंबर भेजिए, मुझे टाइम होगा तब मैं आपसे बात कर लूंगा। आप लोग कभी भी कॉल मुझे मत कीजिएगा, ठीक है। तो आज जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो बना रहे हैं जेई टीआरएस के बारे में, यानी कि जो शेड वाले होते हैं, मेंटेनेंस स्टाफ, जो लोको का मेंटेनेंस स्टाफ है, उसमें जेई डिपार्टमेंटली यानी कि एलडीसी थ्रू कैसे बनते हैं उसके बारे में आज बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे वीडियो कई जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो भी देखते हैं, मेरे को ईमेल भी करते हैं, कमेंट करके भी बताते हैं कि आपको वीडियो से उनको बहुत फायदा हुआ, बहुत कुछ सर्किट के हिसाब से सीखने को मिला। तो मैं फिर उनका भी ध्यान रखता हूं, उनके लिए भी वीडियो बनाता हूं और भी बनाऊंगा। दोस्तों, मैं प्रैक्टिकल वीडियो नहीं बनाता हूं क्योंकि रेलवे बोर्ड का गाइडलाइन है कि आप प्रैक्टिकल जो भी दिखाते हैं इंजन के बारे में, गाड़ी के बारे में, जो अंदर की बातें होती है वो सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते। इसके लिए मैं प्रैक्टिकल नहीं बताता हूं, बोल के ही बताता हूं। आप लोग समझ लेना, थोड़ा सर्किट वर्किट साथ में रख के। मेरा उद्देश्य है कि आपका ज्ञान बढ़े, आप लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ के जब कोई अच्छा एग्जाम क्लियर करें तो मेरे को भी ईमेल करें कि सर आपके कहने से हमने ये किया और आज हमने ये अचीवमेंट पाया, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो बात करते हैं जेई टीआरएस, जो एलडीसी के द्वारा जेई बनते हैं टेक्नीशियन में से। तो इसकी जो वैकेंसी निकलती है, जिस डिपार्टमेंट में होता है एलडीसी उसी डिपार्टमेंट की निकलती है। जैसे जेई टीआरएस तो उसमें टीआरएस वाला ही जाएगा, जेई टीआरडी उसमें टेक्नीशियन टीआरडी वाला ही जाएगा, जेई पावर तो पावर वाला जेई ही जाएगा। इस प्रकार की वैकेंसी निकलती है और उस पेपर में उस डिपार्टमेंट से संबंधित कोर्स ही आता है। बड़ी खुशी की बात है क्योंकि वो टेक्नीशियन वहीं पे काम कर रहा होता है, तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है इस पेपर को क्लियर करना। लेकिन उसको थोड़ा पढ़ना पड़ता है क्योंकि आपने शेड में या कहीं भी देखा होगा, टीआरडी में, पावर में, जो व्यक्ति जहां काम करता है उससे वो आगे बढ़ता ही नहीं है, आगे का नॉलेज लेता ही नहीं है। जैसे सपोज करो शेड में कोई काम करा तो उसको एक सेक्शन सौंपा हुआ, वो उसी सेक्शन का नॉलेज रखता है, पूरे सभी सेक्शन का नॉलेज प्राप्ति नहीं करता, जबकि पेपर में पूरे सेक्शन का नॉलेज आएगा। क्योंकि जेई बनने के बाद तो पोस्टिंग आपकी हर एक सेक्शन में बारी बारी से होती रहेगी। टीआरडी में भी ऐसा ही, पावर में भी ऐसे। तो आपको पूरा नॉलेज प्राप्त करना है, ठीक है। उसके बारे में आपको पूरी पढ़ाई करनी है। जब भी वैकेंसी निकले आप फिलअप करो, तो आपके डिपार्टमेंट से संबंधित आप अपने सुपरवाइजर से पूछकर या पुस्तक में से भी, जैसे लोको की मैं टीआरएस की बात करूं, टीआरएस की लोको की सारी पुस्तकें अवेलेबल है, उन पुस्तकों को पढ़कर, टीआरडी वालों को टीआरडी का कोर्स पूरा अवेलेबल है, आप ट्रेनिंग सेंटर में से मतलब कोर्स ले सकते हैं। पावर का भी पूरा कोर्स अवेलेबल है। पावर में भले आप अलग अलग सेक्शन में काम करते हैं, कोई एसी का काम करता है, रेफ्रिजरेशन का, कोई ट्रेन लाइटिंग का, कोई प्लेटफॉर्म लाइटिंग का, कोई एस्कॉर्टिंग स्टाफ में, लेकिन सबका कोर्स अवेलेबल है। वो कोर्स आप ट्रेनिंग सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेनिंग में आते हैं सभी लोग तो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बाद में उसको आपको पढ़ना है सारा कोर्स, ये आता है आपके जेई के एग्जाम में। और हिंदी का भी कोर्स आता है, यानी कि 15-20 नंबर मार्क का हिंदी का भी आता है, यानी कि 100 नंबर का पेपर होता है। 2 पेपर होते हैं इसमें, 100 नंबर के 2 पेपर होते हैं, 3-3 घंटे का समय है, 55 क्वेश्चन रहते हैं। 55 क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब एक प्रश्न जो हुआ वो 2 नंबर का हुआ, और 5 प्रश्न जो एक्स्ट्रा इसलिए देते हैं कि आप कोई भी 50 कीजिए, लेकिन कोई ज्यादा होशियार होता है तो 55 के 55 कर देता है। लेकिन उसमें ऐसा सिस्टम, अगर आपने 55 अटेंड कर दिए तो पहले के जो 50 होंगे उसको जांचा जाएगा, लास्ट वाले 5 को छोड़ दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखें,
50 क्वेश्चन ही अटेंड करें जिस पे आपको पूरा विश्वास है कि मैं सही लिख रहा हूं, क्योंकि इस पेपर में, दोनों पेपर में माइनस मार्किंग सिस्टम है। तो आप गलत अगर करेंगे तो आपका माइनस मार्किंग, इसी को तो कंपटीशन बोलते हैं, तो जो पास होगा वो जेई बनेगा, इसके लिए माइनस मार्किंग सिस्टम रखा गया है। तो जब पूर्ण कॉन्फिडेंस हो वही प्रश्न उत्तर आप लिखें। तो इस प्रकार 2 पेपर होते हैं 3-3 घंटे के, 100-100 मार्क होता है उसका, और आपके ही डिपार्टमेंट से संबंधित नॉलेज होता है। तो पेपर 1 में तो होता है आपके डिपार्टमेंट का पूरा, पेपर 2 में क्या होता है, थोड़ा सा एस्टैब्लिश के कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, कुछ जनरल इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, जेई इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल वाले का मैकेनिकल के हिसाब से होता है, तो इलेक्ट्रिकल वाले का तो जनरल इलेक्ट्रिकल वाले के क्वेश्चन भी उसमें होते हैं। तो आपको जब आप बोलेंगे तो आप मुझे ईमेल करना, तो मेरा 2020 का मेरे पास पेपर है। पहले के जमाने में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होता था, और अभी जो हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव ही हो रहा है। देखो, रेलवे बोर्ड की पॉलिसी जो है, टाइम टाइम पे नए नए नियम कायदे आते रहते हैं, जैसे नए नए लोकोमोटिव आते रहते हैं, नए नए मोबाइल आते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, उसी प्रकार नई नई पॉलिसी, नए नए नियम भी आते रहते हैं, उसके अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। तो अभी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है पॉलिसी आया हुआ है। मेरे पास 2020 का ये पेपर है। जब आप मुझे ईमेल करेंगे तो मैं आपको ये पेपर भेज दूंगा, तो इससे थोड़ा आपको आइडिया आएगा। ये इलेक्ट्रिकल का सिर्फ जो टीआरएस का पेपर है वो है, टीआरडी का कोर्स, उसमें टीआरडी का कोर्स आएगा, और पावर का होगा तो पावर का कोर्स है, वो पुस्तक से आपको पढ़ के क्लियर करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ये पेपर, और भी पेपर मिलेगा तो मैं कलेक्ट करूंगा, कहीं से एक पेपर मिला मुझे और भी मिलेगा तो कलेक्ट करूंगा और आपको भेजने का ट्राई करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा पढ़ के होशियार बने, और जो एग्जाम है क्लियर के जेई बने, उसके बाद मुझे मेल करें कि मैं जेई बना ये पढ़ाई करके, तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसके लिए मैं ये मेहनत करता रहता हूं। ठीक है, तो अब मैं आपको पेपर का 1-2 क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दूं, ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया आएगा। है टीआरएस का है ये, लोको का। लोको का आजा निकल जा। ये पेपर फर्स्ट है, ये 2020 का है, और यहाँ जो मैंने आपको बातें बताई वो सारी इस पेपर में लिखी हुई है। माइनस मार्क का, काटा पीटी अलाउ नहीं है, ओवर राइटिंग अलाउ नहीं है, काट के दोबारा लिखना अलाउ नहीं है, वो सब बातें इसमें लिखी हुई है। वो तो आप एग्जाम में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको प्रश्न बता रहा हूँ कि प्रश्न किस टाइप के आते हैं। देखो, जैसे लोको का बात कर रहा हूँ, WFE5 लोको में पहिया के व्यास की अनुपयोगी सीमा, यानी कंडम लिमिट क्या है वो बताया है कि भाई 1016 mm, 1012 mm, 1092 mm, 1014 mm, तो उसको सही पे आपको टिक करना है। WFE5 लोको में पार्किंग ब्रेक किन किन पहियों पर लगते हैं, तो ये बताया हुआ है, 4 ऑप्शन है, उसके हिसाब से आपको करना है। 3 फेज लोको में IGBT का पूर्ण नाम क्या है, 4 ऑप्शन बताए हुए, उसमें से आपको सही करना है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन ये मैंने बताए, थोड़े से थे। और WFE5 लोको में TMHS 15200 यानी हिटाची, HS का मतलब हिटाची 15250 के आर्मेचर में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या होती है, तो वो 4 ऑप्शन बताए हो, उसमें से आपको बताने के। ये मेंटेनेंस से संबंधित क्वेश्चन है। कोई भी असिस्टेंट लोको पायलट देखता होगा तो वो ये मेंटेनेंस से संबंधित क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, चिंता मत करना, नाराज मत होना, ये आपके लिए नहीं है फिलहाल। WG9 लोको में ट्रैक्शन मोटर का प्रयोग होता है, यानी कि कौन सी ट्रैक्शन मोटर का, इंडक्शन टाइप, DC सीरीज मोटर, DC शंट मोटर और शेडेड पोल AC मोटर, तो इसमें से आपको वो करेक्ट करना है। WFE7 लोको में मेन कंप्रेसर की MCB की रेटिंग कितनी होती है, तो मेन कंप्रेसर का रेटिंग बताया हुआ है 63 एम्पियर, 40 एम्पियर, 80 एम्पियर और 10 एम्पियर, यानी कि MCB, मेन कंप्रेसर के MCB की रेटिंग पूछी है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आप लोग मेंटेनेंस करते हैं, तो वैसे थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो ये था जेई टीआरएस के लिए थोड़ा प्रिपरेशन कैसे करें उसके बारे में मैंने बताया। तो कोई भी एग्जाम अपन को फाइट करना होता है तो थोड़ा तैयारी तो करना ही पड़ता है, तैयारी किए बिना तो एग्जाम ही कैसे दें। कहीं भी जाना हो, मेहमान जाते तैयार होके जाते हैं ना, शादी ब्याह में जाते तो यहाँ परीक्षा देने के लिए भी आपको तैयारी करना होगा, उसके बाद ही एग्जाम में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और भी नए नए वीडियो देखते रहिएगा और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिएगा। जय श्री राम।